जय हिंद जय भारत दोस्तों आरबीआई केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सीबीडीसी लॉन्च करने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीबीडीसी क्या है और इस सीबीडी से क्या फायदे होगा और सीबीडीसी लाने का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सीबीडीसी है क्या। दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका फुल फॉर्म होता है और जो ई रूपी पे काम करेगा। यह एक डिजिटल करेंसी होगा। जिस तरीके से आप नाम सुने होंगे क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, बिटकॉइन, टेथर, सोलाना, इस तरीके की जो क्रिप्टो करेंसी है उसी तर्ज पे ये सीबीडीसी काम करेगा। एक डिजिटल करेंसी होगा, एक वर्चुअल अमाउंट होगा जो आपके मोबाइल में होगा और उससे आप लेन देन कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं, वो भी आपको कर सकता है, आप उसे पे करके कोई सामान ले सकते हैं। इस तरीके से एक वर्चुअल अमाउंट होगा। जिस तरीके से फोन पे के अंदर जो वैलेट होता है, वैलेट की जो अमाउंट होती है, जैसे पेटीएम के अंदर जो वैलेट होती है उसी तरीके से ये भी काम करेगा और वो अमाउंट को आप चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर करने की कुछ चार्ज लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके बारे में अभी आरबीआई कुछ कंफर्म नहीं किया है। हालांकि ये एकदम सुरक्षित है। ये इंडिया के वर्चुअल करेंसी होगा, यानी इंडिया के क्रिप्टो करेंसी होगा। अब रहा बात की दोस्तों कि अभी अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा अमाउंट वाला क्रिप्टो करेंसी है, जो एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडियन रुपया के हिसाब से 16 लाख से ऊपर है। वहीं एक इथेरियम की वैल्यू इंडियन करेंसी में 1 लाख से ऊपर है। तो जो ये सीबीडीसी जो सरकार लॉन्च करने जा रही है, आरबीआई लॉन्च करने जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक ई रूपी की वैल्यू कितनी होगी। तो आरबीआई के द्वारा बताया गया कि एक ई रूपी की वैल्यू 1 रुपया के बराबर ही होगी। इसके लिए बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरीके से पेटीएम वैलेट काम करता है, जिस तरीके से फोन वैलेट काम करता है, उसी तरीके से ये भी एक वैलेट होगा। उसके माध्यम से आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं या खुद भी पैसे ले सकते हैं वर्चुअल करेंसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब बात आती है कि सीबीडीसी लाने के पीछे आरबीआई का उद्देश्य क्या है। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही अधिक मांग है और आरबीआई क्रिप्टो करेंसी का शुरू से ही विरोध करते आ रहा है और इसी के जवाब में आरबीआई खुद अपना सीबीडीसी यानी ई रूपी लॉन्च करने जा रहा है। लोग दूसरे विदेशों की अलग अलग कंट्री की क्रिप्टो करेंसी जो यूज करते हैं, क्यों ना भारत की क्रिप्टो करेंसी यूज करें। जो ई रूपी यानी सीबीडीसी जो लॉन्च किया जा रहा है उसको क्यों ना यूज करें। इसी को देखते हुए आरबीआई ने ये लॉन्च करने जा रहा है और जिससे होगा क्या कि आपको लेन देन का ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। सीबीडीसी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और ये बिना जोखिम वर्चुअल करेंसी होगा। इसमें आपको किसी भी तरह का जोखिम नहीं होगा। वहीं आप अगर बिटकॉइन लेते हैं या इथेरियम लेते हैं, अगर आप अपने वर्चुअल अमाउंट को अपने फोन के अंदर, अपने ऐप के अंदर रखे हुए हैं, वजीरेक्स पे रखे हुए हैं और अचानक ऐसा हुआ कि आरबीआई बंद कर दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर आप वो वर्चुअल अमाउंट जो इथेरियम बिटकॉइन आप क्या कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये जो होगी, जो सरकार जो इंडिया की जो वर्चुअल अमाउंट जो लॉन्च होने जा रही है, डिजिटल करेंसी जो ई रूपी लॉन्च होने जा रही है, ये एकदम विदाउट जोखिम भरी हुई होगी। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये ई रूपी आने से यानी सीबीडीसी लॉन्च करने से आम जनता को क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों इससे सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि अगर आपको विदेश में पैसे भेजने हैं, अपने कोई रिलेटिव आपके विदेश में रहता है या आपके दोस्त विदेश में रहता है, आपके पापा मम्मी या बेटा बेटी विदेश में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें पैसे भेजने में ये बहुत ही सहूलियत होगा। इससे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होगी बहुत ही कम लगेगी।
कितना लगेगी अभी ये आरबीआई के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। ये 8 तारीख को ही ये डिसीजन लिया गया है ई रूपी लॉन्च करने का। तो क्या चार्जेज लगेगी, जब भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के द्वारा बताया जाएगा। तो इससे सबसे बड़ी फायदा ये होगी कि आपको सीमा पार अगर पैसे भेजने हो तो इस वर्चुअल करेंसी से, वर्चुअल डिजिटल करेंसी से बहुत ही आसानी से आप पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ये देश बनने जा रहा है जो अपना वर्चुअल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। हालांकि कई ऐसे छोटे मोटे देश हैं जो अपना वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं या ट्रायल में रखे हुए हैं, लेकिन बड़ा देश जो है भारत बनने जा रहा है। 11 ऐसे देश हैं छोटे मोटे जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं, जैसे बहमास है, जमैका है, नाइजीरिया है, ईस्टर्न कैरेबियन के 8 देश हैं, कोरिया है, स्वीडन है, यूक्रेन है। इस तरीके के 11 देश जो हैं वो अपने वर्चुअल करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं और ट्रायल में रखे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि CBDC क्या है और इसके लाने का उद्देश्य क्या है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।